हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, बहुत अच्छा पेपर दे के आए होंगे आप इंग्लिश का। और इंग्लिश तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है आप सबकी। तो चलिए, अब केमिस्ट्री का एग्जाम है और केमिस्ट्री का एग्जाम 27, दैट इज आपके पास है पूरे 4.5 दिन। तो शायद अभी आप सो के उठ चुके होंगे और आपने प्रॉपर रिलैक्स ले लिया होगा, लंबी नैप ले ली होगी। तो अब आपको केमिस्ट्री का ढंग से प्रिपेयर करना और टारगेट रखना है 95 प्लस, और पक्का आएंगे, होप सो। मुझे तो विश्वास है आप पर, आपको आप पर है कि नहीं ये नहीं पता, बट आप सारे बच्चे 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बस करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है और रिलैक्स मोड में पढ़ना है। तो चलिए बच्चा लोगों, 4.5 दिन में हम कैसे 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी देखिए। मतलब हम बनाते तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बट उसको फॉलो भी करना होता है कि सर मैं तो उसको बस एक बार इसको देखने के बाद जुट जाना है पढ़ाई में। हम डेली नाइट को मिलते ही रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर डिस्कस करिए। ओके, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, सब कुछ आता है आपको, इतना मुझे बिलीव है। और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले आज आपका डेट है, दैट इज 22 ऑफ द फेब। और बच्चा लोगों, आज है आपका दैट इज वेडनेसडे, थर्सडे, और गुरुवार है बॉस, थर्सडे आज। तो सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो बता दूं मैं। वो चैप्टर जो काफी वेटेज भी रखते हैं और काफी आसानी से आप खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले आप खत्म करिए बच्चा लोगों बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बट याद रखिए, लिख के याद करिए। अब आपने सर आसानी से याद हो जाएगा तो हम लिखें क्यों, लिखिए। और 7 मार्क्स का चैप्टर है, आसानी से आप मार्क्स लेके आ सकते हैं 7। तो सबसे पहले इसको खत्म करिए, 7 मार्क्स का चैप्टर है। और कॉपी पूरी याद होनी चाहिए, कॉपी से बाहर एक लाइन नहीं आने वाली, इतना मैं जरूर बता दे रहा हूं। क्लियर। कॉपी होने के बाद मैंने जो पीवाईक्यू की सीट दी थी वो करनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। तो पहला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स होना चाहिए। और दूसरा चैप्टर आप कौन सा लेंगे बच्चे लोगों, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 चैप्टर तो आपको आज खत्म करने हैं किसी भी तरीके से। अब आप कहेंगे सर ये दोनों चैप्टर कैसे खत्म करें, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया। देखिए, स्टार्ट करिए पढ़ाई को, है ना, और जल्दी से खत्म करिए। और बायोमोलिक्यूल्स को आप 3 और 4 आवर्स में पूरी रीडिंग खत्म कर सकते हैं। ओके। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी इसी तरीके से थोड़ा लेट तक जागिए। कहते हैं कि पेपर गैप में कम से कम 15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, 15 आवर्स, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है। तो 15 आवर्स के लिए आपको स्टडी देनी है। तो अभी क्योंकि आधा दिन निकल गया है, तो 2 चैप्टर ही आपको करने हैं, केवल कॉपी और मेरी सीट्स, और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई वीडियो सीडियो नहीं देखने हैं, कोई भी वन शॉट नहीं देखना, मैं दिखाऊंगा वो देखिए बस। दैट्स द इनफ, दैट्स द बेटर। ओके। तो ये दिन आपका, आज का दिन जाएगा बायोमोलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट 23 है, बहुत अच्छा दिन। और पक्का इसमें आपको एक मेजर पोर्शन खत्म करना है। 2 चैप्टर के बाद आपको तुरंत पिक करनी है आपकी कौन सी केमिस्ट्री बच्चा लोगों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखिए, बहुत अच्छे वेटेज आती है, आपको आते हैं। रिएक्शंस को याद करके लिख के जरूर याद रखिए, नेमिंग रिएक्शंस सारी आपको लर्न होनी चाहिए। तो बच्चा लोगों, इसमें सबसे पहले आप पिक करिए दैट इज अमीन्स। ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में रिवाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट को। तो अमीन्स आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, आसान चैप्टर है और उसके सारे कन्वर्जन, सारी चीजें हमने आपको कराई हुई, सब आपको आता है। दूसरा चैप्टर बच्चा लोगों आप लेंगे, दैट इज हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। ओके, इसी ऑर्डर को फॉलो करिए और आप पक्का देखेंगे कि आपका कंटेंट काफी कुछ होता जा रहा है। ओके। 2 तीसरा चैप्टर बच्चा लोगों, दैट इज आप लीजिए हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स और नेक्स्ट एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ओके। तो ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आपको ना आए।
और सुबह से आप ये शाम तक कर लेंगे आसानी से चैप्टर 3। अभी एल्डिहाइड को छोड़ देते हैं, चौथे चैप्टर को हम नेक्स्ट डे करेंगे। और ये 3 चैप्टर जब आपके 23 फेब को हो जाएंगे तब भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा पक्का। उसमें आप लेंगे चौथा चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बचा था आपका इनऑर्गेनिक का ऊपर। तो ये 4 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक के 23 फेब को कंप्लीट करने हैं। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चे लोगों पक्का? तो आपके देखिए 4 और 2 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिए सर ये सारे ज्यादा हैं कैसे करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर? कि अगली साल दोबारा थोड़ी 11th वालों के साथ 12th में पढ़ना है, ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। तो इसलिए बेस्ट करिए और अच्छी तरह करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए। 15 आवर्स देने हैं आपको, 15 आवर्स में आपको ये डिवाइड कर लीजिए किस किस तरह से देने हैं। और आपको पता है 4 आवर 4 आवर 4 आवर 12 आवर्स और 3 आवर्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, 15 घंटे तो आपको देने ही होंगे। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपने बट याद रखिए बिना लिखे हुए कोई भी रिएक्शंस को याद मत कर लेना, वो फिर 27 को ब्लैंक आउट हो जाएंगे आप उस रिएक्शंस में। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चा लोगों 24 फेब। 24 फेब आपका ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर आएगा? दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? यहां तक सबको आया बच्चा लोगों? बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें आराम से टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आप आराम से टाइम भी दीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में खत्म करना है कि सर नंबर्स बढ़ते होने चाहिए कि हमने बस सर सारे चैप्टर पढ़ लिए बट आया क्या, तो वो कंडीशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए। हर कंडीशंस आप फुलफिल करिए, हर क्वेश्चंस को करिए। कॉपी पहले आपको पूरी याद होनी चाहिए, कॉपी से बाहर एक लाइन नहीं आ रही आपकी पक्का, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा। ओके, और सारे ढंग से कर लिए होंगे आपने। तो अब इसके बाद 24 फेब को आप क्या करें? 24 फेब दिन है अभी 27, अभी हमारे पास 25 भी है और 26 भी है। देखिए कितना सारा टाइम होता है, अगर ढंग से मैनेज करें ना तो बहुत टाइम होता है पढ़ाई के लिए। अब हमारे पास बच्चा लोगों 24 फेब को ही हम खत्म करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने नाम सुने होंगे नस्ट इक्वेशन पक्का आएगी 100%, के ऊपर कोई न्यूमेरिकल जरूर आएगा। सेल्स जरूर लर्न करिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका सेल्स के साथ, और आप सेल्स की रिचार्जिंग और चार्जिंग की रिएक्शंस भूल जाते हैं, तो वो ना भूलें, जरूर उन्हें लर्न करें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। क्लियर बच्चे लोग? सबको समझ में आ रहा है? तो देखिए मैंने ज्यादा दिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया। अब आप इन में टाइम बचेगा 24 फेब को, आपको लगता है कि इन चैप्टर में से कोई वीक चैप्टर है, उस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं इस 24 फेब को तुरंत, है ना। तो आपका 2 4 6 और 2 8 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर और बचे हैं, दिन बचे हमारे पास 25 26 27 को पेपर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 25 फेब को हमें करना क्या है। तो नेक्स्ट बच्चा लोगों आपका 24 फेब के बाद 25 ऑफ फेब बच्चा लोगों, इसमें आपको फिजिकल के जो चैप्टर बचे हुए हैं ना, फिजिकल का चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन और दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो इस तरह से आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है 25 ऑफ फेब तक। 25 ऑफ फेब तक जब आप एक कर लेंगे फिर आपको लगेगा बड़ी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। तो अब आपको जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, अभी जो वीक लग रहा है उस चैप्टर को दोबारा से करिए। शायद वो ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन्स लगे आपको, चाहे फिजिकल का आपको सॉल्यूशन या काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई हो, या आपका इनऑर्गेनिक में से डी एंड एफ ब्लॉक हो, बायोमोलिक्यूल हो, जो भी है। तो आप 25 ऑफ फेब के बाद 25 फेब में आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो आपके वीक चैप्टर हैं उनको आपको रिवाइज करना है। वीक चैप्टर रिवाइज आराम से कर सकते हैं। और 26 फेब दैट इज द लास्ट डे, और इस दिन आपको अपनी पूरी पावर को शो करना है। और कुछ वैसे तो मैं आपको सेंड करूंगा ही एक देखिए किसी भी लास्ट पेपर से कभी भी एक दिन पहले कोचिंग में तो कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए, और गैप में तो कभी एग्जाम नहीं देने चाहिए। कुछ टीचर्स होते हैं जो गैप में एग्जाम देने के लिए बुलाते हैं, वो 3 घंटे वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, याद रखिए।
क्योंकि उस टाइम में आप 3 घंटे में आप बहुत सारा याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पढ़ने से नंबर आने वाले हैं इन गैप्स में। समझ में आया? जितना ज़्यादा आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ वो करते जाएंगे, तो आप पक्का करेंगे। तो 26 फैक्ट को आप PYQs कर सकते हैं बच्चा लोगों, बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारे चैप्टर की PYQs की शीट्स दी हुई हैं और वो सारे आपको आते होंगे, ढंग से करें। याद रखिए ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस जरूर करें, पक्का पेपर में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट राइमाटीमन, सबको पता है इस साल आ चुकी है। कॉल्वे रिएक्शंस, दैट इज गैब्रियल थैलिमाइड, दैट इज कार्बाइल अमीन, तो आप पक्का ले लीजिए, पक्का आ रही है बदबूदार बच्चे वाली कहानी, सबको याद होगी कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। ओके, डाउ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी रिएक्शंस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जिस तरह से आप दिल में किसी को रखते हैं ना, उसी तरह दिल में आपको बस इन 4 दिनों के लिए क्या रखनी है, केमिस्ट्री को रखना है। पक्का आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बट सारी चीजें जितनी भी आप कर रहे हैं वो लिख के याद करिए, नॉट ओरली। इवन बायोमॉलिक्यूल में कुछ भी मैथ का नहीं है, फिर भी आपको उसको ओरली याद नहीं करना है। अब आप ओरली याद नहीं करेंगे तो मैंने सर बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी लिखूं क्या मैं? नहीं, जो आपको लग रहा है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, पक्का आते हैं। प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन, फाइबर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, पक्का आती है बच्चा लोगों। वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और वाइटामिन्स का हिंट द्वारा दे रहा हूं, वाइटामिन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, आप सभी को पता हो, एक गाली से याद रख सकते हैं आप। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दैट इज BC, ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और दैट इज फैट सॉल्युबल। ऑब्वियसली आप सभी को पता है फैट सॉल्युबल, फैट ज्यादा खाने से आपके बॉडी में क्या होगा, हेडेक, दैट इज हेडेक। तो ये पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और डीएनए का पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए में, तो आपको याद है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, पक्का आ रहा है क्वेश्चन पेपर में। और आपको याद हो पीछे बैठी थी लड़की, उसको हमारे सरदार जी AG कटमारो, ओके, AG कटमारो, पक्का इंपॉर्टेंट है। और दैट इज एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, याद रखना, पक्का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ले लीजिए, पक्का मिलेगा। याद रखिए AGCT, दीज आर इन द डीएनए, AGCU, यानी कि याद रखिए T की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है, किसमें बच्चा लोगों, RNA में। पक्का क्वेश्चंस बोर्ड का फेवरेट है, आप पक्का पेपर में देख पा रहे होंगे इससे बोर्ड एग्जाम्स में। और भी मैं आपको बताता रहूंगा, कांटेक्ट में रहें, जो मैं बोलूं वो करें, जो जो मैं आपको भेजूं उसे साथ साथ करते जाएं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं फिर रात को, आज बायोमॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप बायोमॉलिक्यूल्स रिवाइज कर लीजिए और देखिए मैं कैसे उस बायोमॉलिक्यूल को पूरे चैप्टर को आप आधे घंटे में फिर वापस से रिवाइज करेंगे। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों।